माँ बाप बच्चों के पालनकर्ता होते हैं, उन्हें त्याग और ममता की मूरत कहा जाता है। लेकिन आज के इस समय में उत्तर प्रदेश में एक माँ ने अपने हवस और झूठे प्रेम की खातिर प्रेमी के कहने पर अपने ही सगे बच्चों के साथ ऐसा खौफनाक काम किया कि सुनकर लोगों का कलेजा कांप उठा और लोग कहने लगे कि ऐसी डायन माँ की कोख में भगवान औलाद ना दे, बाज बन के रहे तभी अच्छा है। आखिर उस माँ ने अपने बच्चों के साथ क्या किया, कहाँ की है यह घटना, कौन सा खौफनाक काम किया, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे वीडियो के माध्यम से विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित भुड़कुड़ा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले जखनिया कस्बे की है, जो नेशनल हाईवे 124 डी पर पड़ता है। घटना 29 अगस्त 2024 की है। जखनिया बीआरसी के सामने एक दुकान है जो चाय, नाश्ते और मिठाई की है। उसे चलाने वाले व्यक्ति का नाम चेतन होता है। चेतन के 3 बेटियां होती हैं। एक दिन चेतन पत्नी के साथ खाना पीना खाकर रात में सोता है अपने बेटियों के साथ, लेकिन सोने के घंटे भर बाद ही बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। चेतन की नींद खुल जाती है। वह सबसे पहले अपनी पत्नी अन्नू को आवाज़ लगाता है, लेकिन अन्नू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। फिर चेतन खुद ही अपनी चारपाई से उठकर बेटी के पास जाता है और उसे पानी देकर उसका मुंह धुलवाता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है, थोड़ा धीरज बंधाता है। लेकिन बेटी की तबीयत कुछ देर में शांत होती इससे पहले जो दूसरी बेटी होती है उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। अब चेतन फिर उस वाली बेटी को पानी देकर उसका मुंह धुलवाता है, उसके पास बैठता है, लेकिन तब तक आधा घंटा ही बीता था कि तीसरी जो बेटी थी उसे भी इसी तरह से उल्टियाँ शुरू हो गई। आधे घंटे के अंदर तीनों बेटियों की एक ही तरह से उल्टी होने की वजह से तबीयत खराब देखकर चेतन घबरा जाता है और इससे भी ज़्यादा उसे चिंता सता रही थी कि घर में पत्नी अन्नू नहीं होती है। खोजने का भी प्रयास किया लेकिन वह घर में नहीं मिली। फिर वह पड़ोसी की मदद लेता है, उनसे जखनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलने के लिए कहता है और उनके ही कार से तीनों बेटियों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया पहुंचता है रात में। वहां इस तरह से बेटियों की स्थिति देखकर डॉक्टर घबरा जाते हैं कि आखिर मामला क्या है कि तीनों बेटियों की लगातार उल्टियां होने लगी, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी होती है जिसे पहले उल्टी शुरू हुई थी उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो डॉक्टर उसे वाराणसी के लिए रेफ़र कर देते हैं और बाकी दोनों बच्चियों को खुद इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही करते हैं। लेकिन गंभीर अवस्था में बीमार बेटी को रास्ते में ले जाते समय वाराणसी पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। इस तरह से बेटी की मौत ने चेतन को झकझोर कर रख दिया। वह फिर बेटी को लेकर आता है। दूसरे दिन जाकर फुड़कुड़ा कोतवाली में अपने पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। हालांकि पत्नी के क्रियाकलापों और चरित्र को लेकर उसे पहले से भी कुछ शक था, लेकिन पुलिस सक्रियता दिखाते हुए लापता अन्नू देवी को लोकेशन ट्रेस करके जखनिया स्टेशन के पास से ही गिरफ्तार कर लेती है और पूछने के बाद उसने जो खौफनाक कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल कहानी ये शुरू होती है जो चेतन की दुकान है चाय मिष्ठान नाश्ता की, वहाँ से। वैसे तो अक्सर चेतन ही उस दुकान पर जाकर बैठता था, लेकिन कभी जब वह दुकान का सामान लाने के लिए चला जाता था तो दुकान पर अन्नू भी जाकर बैठती थी और अन्नू का उस दुकान पर घर से आना जाना रोज का था। तो एक दिन अन्नू दुकान पर बैठी थी, चेतन नहीं था, तो उसी समय एक फेरी वाला आकर दुकान पे चाय पीता है और इसके बाद वह बैठ गया। काफ़ी देर तक वह बैठा रहा, अन्नू को ही देखता रहा और धीरे धीरे अन्नू से बातचीत करने लगा। बात करते करते वह फेरी वाला युवक इतना ज़्यादा घुल मिल गया कि अब अन्नू का मोबाइल नंबर भी ले लेता है और उस फेरी वाले के बातों से अन्नू भी इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि खुशी खुशी अपना मोबाइल नंबर दे देती है। फिर इसके बाद दोनों में घर वालों के चोरी छिपे बात करना शुरू हो जाता है।
अब इस तरह से जब अन्नू उस फेरी वाले के बातचीत करने लगती है तो धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती के बाद फिर मिलना शुरू हो जाता है और मिलने के बाद अवैध संबंधों की भी कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद अन्नू के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और उसका फ़ोन लगातार व्यस्त जाने लगा तो उसके ऊपर शक होता है। फिर चेतन और जो घर वाले होते हैं उस पर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि वह किसी युवक से बात करती है। जब पूछताछ होती है तो वह बताती है कि हाँ, एक फेरी वाला है। लेकिन फिर भी घर वाले उसे समझाते हैं, पति चेतन समझाता है कि इस तरह से तुम 3 बच्चों की माँ हो और शादी को इतना दिन हो गया है, आखिर परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखो, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन पति के समझाने का अनु के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वह इस युवक से बातचीत करना जारी रखती है और बंदिशें जब बढ़ने लगी तो एक दिन वह जुलाई में अपने उस फेरी वाले आशिक के साथ फरार हो जाती है। 1 हफ्ते बाद किसी तरह कड़ी मशक्कत करके उसे ढूंढकर परिवार वाले लाते हैं घर, समझा बुझाकर घर में रखते हैं चेतावनी देकर। लेकिन अन्नू 1.5 महीने तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन अगस्त के अंत में 29 तारीख को फिर वह उस युवक के साथ फरार हो जाती है। लेकिन उससे पहले वह अपने पति और बेटियों को खाना बनाकर खिलाती है। सब लोग साथ में खाते हैं और सोते हैं। लेकिन शाम का जो अन्नू ने खाना बनाया, बेटियों को जो खाना खिलाना था, उसमें अन्नू ने चूहे मारने की दवा मिला दिया। यह सोच कर कि बेटियां मर जाएंगी तो पति को मैं छोड़कर अपने आशिक के साथ फ्री होकर मौज से रह सकूंगी, इसी प्लानिंग के तहत उसने ऐसा खौफनाक काम किया। सब लोग सोते हैं। घंटे भर बाद जब सब गहरी नींद में सो गए तो अन्नू चुपके से दरवाज़ा खोलकर अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है घर से। लेकिन जब बेटी की तबीयत खराब हुई तब चेतन की नींद खुली। वह पत्नी को आवाज़ लगाया, नहीं मिली। फिर बेटियों की इस खराब होती स्थिति को देखकर वह घबराकर CHC ले गया। लेकिन जब बेटी की मृत्यु हो गई तब वह बहुत दुखी हुआ। पत्नी के क्रियाकलाप से पहले से ही परिचित होने के बावजूद भी उसने पुलिस में रिपोर्ट किया और पुलिस भी सक्रियता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस घटना के बारे में कोतवाल तारावती का कहना है कि आरोपी मां को स्टेशन के पास से लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी उसका फरार चल रहा है और उसने पूछताछ में बच्चों को मारने का प्रयास करने का जुर्म स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है किसी का, बल्कि जागरूक करना है। तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई घटना के साथ। आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।